अरे ये खून तक में मारे गए हैं, ऊपर उठाइए। फिलहाल जो है थाना बंदी बना लिया गया। थाना का रास्ता ना रोको। हमने कहा बैठ चंदे हम तो गोली मारो लठ मारो हम तो रोकना पड़ेगा जी। तो क्या करेंगे ये बताओ वाला यो गलत है जी। वो तो डॉक्टर दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया 17 बात है 12:30 बजे केस। घंटे के बाद में हम जीटी रोड पर बैठेंगे। हर इसका जिम्मेवार सच होगा और प्रशासन को। सारे भाइयों ने राम राम। मैं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक भाई। फिलहाल एक बार दोबारा तो जो है सेक्टर 29 पूरी सुर्खियों में है, क्योंकि जो थाना सेक्टर 29 का है, जो इंडस्ट्रीज एरिया का है, वो लगातार जो है सुर्खियां में रहा है। क्यों सुर्खियां में रहा है? क्योंकि आड़ा जो है लगातार पूरे के पूरे गांव उठ का हुआ है, धरने पे बैठा है और उनके जो समाधान है वो हुआ है कि ना उनके पता नहीं। लेकिन आज जो गांव याड़ा उठका रहा है, इस गांव का जो रुका है वो पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में रुका गया इसका, क्योंकि पानीपत का सबसे बड़ा गांव है सिवा और इस गांव का जो नाम है वो लगातार सुर्खियों में भी रहा है। और आज पूरा का पूरा जो गांव है वो थाने में धरने प्रदर्शन पर बैठन खातर मजबूर हो गया, ऐसा के हो गया। क्योंकि बात करी जावे सिवा गांव में तो बड़े बड़े मंत्री निकल रहे हैं, यानी कि मौजूदा सरकार में भी जिसकी हिस्सेदारी है उनका भी एक नेता जो है इसे गांव तक बिलोंग कर रहा है। भाई थोड़ा अंग्रेजी में भी जरूरी है, क्योंकि कई बार है ना स्टैंडर्ड वाले आदमी आ जाए उनके समझ में को नहीं आती। इसे गांव का भाई नाम तो मैं लेऊंगा, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी बहुत बड़ी आई। इसी हिस्सेदारी है, जब चाहे जिसका चाहे जुकर मर्जी तबादला कर दो, करवा दो, कुछ काम कर लो, सारे के सारे काम हो जाए। और आज ये गांव जो है सारा का सारा गांव जो है धरने प्रदर्शन पा रहा है। और ये देख सको ये नौजवान बालक है, और इनके अलावा मैं दिखा दूं आपने असली जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, देख लो भाई, दिखा दे भाई एक बार। गांव का जो सरपंच है रणदीप ई भी जो है मौके पर सरपंच बने हैं, और उसके भतीजे गेला सुनने में नुआरी है। इनका जो आरोप है सीधा सीधा की जो ट्रैफिक पुलिस है उनने मारी गेला, जो इनका भतीजा है उसी गेला मार पिटाई करी है, बदसलूकी करी है। किने गया भाई साहिल? आइए भाई रे, आजा भाई, कट गया। तो भाई फिलहाल जो वीडियो में शेयर कर दे रही हो साहिल भाई, क्या बात हुई थी, एक बार बात बता दें भाई साहब। कल 12-12:15 बजे का टाइम था। जो मेरे साथी थे जो खेत में काम करते हैं, खेत तो दूसरे खेत में जाने लग रहे थे पानी लगाने। उधर नाका लग रहा था, कुछ भी मतलब इन्होंने नाका लगा रखा था। 3 जने बैठे थे। कौन सी पुलिस थी? ट्रैफिक पुलिस थी क्या? ट्रैफिक पुलिस थी। ट्रैफिक पुलिस तो ट्रैफिक पुलिस अगर डीएसपी संदीप ना देख रहा तो उस तक ट्रांसफर जरूर कर दिया उसने, क्योंकि ट्रैफिक का डीएसपी है संदीप, और मौके पर आना चाहिए था। बिलग अगला दिन आ लिया 12 के भी 24 घंटे तक भी जो है फालतू हो लिया इस मामले ने। तो ट्रिपलिंग का उन्हें चलो चलान करा, कुछ भी करा। उन्हें मेरे पास फोन आया है, अगजी कागज हम दिखाने लग रहे थे, कागज हमारे देखे भी नहीं है। और उसके बाद इन हमारे साथ मारपीट शुरू कर दिया है। मैं चलो तुम 2 मिनट रुको, मैं आ लिया हूँ। घर तक गाँव में जाने मेरे हिसाब से 4-5 मिनट का टाइम लगता होगा। और मैं खड़े हुए ट्रैफिक रोड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरे हिसाब से 4-5 मिनट मुश्किल तो लगेगी। मैं वहीं मौके पर पहुंच गया था। मौके पर जाए पीछे पहले ही सीधा हो तो तरारे में था। अलग भी मतलब उन पैसे मांगे होंगे, उनके पास थे नहीं तो उसके। हाँ जी, चलान के नहीं। अच्छा, दूसरे वाले भाई, दूसरे वाले रुपये मांगे थे। कागज तो देखे ही नहीं उन्होंने, कागज तो एक भी देखे नहीं। कागज सारे मेरी गाड़ी में पूरे के पूरे नुके ऐसे के रखे थे, कागज तो देखे ही नहीं है। कागज मैं बोल रहा हूँ तक, मैं भाई साहब इतना तुम कागज तो दिखाओ। वो भी उनका मार कभी मतलब रोड से 100 मीटर दूर खड़े थे, वो उनका इतने मार रखे थे। तो मैं गया हूँ जी, मैं कहा चलो, मैंने मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगा। मैंने अपना फोन निकाला, मैं कहा चलो वीडियो बनाऊंगा, उस तक पता तो लोगों सब नबी। मैंने अपनी वीडियो निकाल लिया। मेरे तरफ तो इसी तरह छीन पड़े कि जैसे मैं तो अपने हाथ में बम ले रहा हूँ। पहले 3 के 3 जो वे थे, 2 तो मेरे हिसाब से 2 स्टारी थे और 1 खली वो था। इस तरह से टूट पड़े हैं। इस तरह के मतलब जैसे कोई आतंकवादी वगैरह वो डाला। फोन भी इनका तोड़ दिया था, फोन भी भाई बता। ये देख लो भाई, आईफोन ले रहा, दिखा दे एक बारी। फोन जो है पीछे था, मतलब रोड पर भगा के मारा है। और इसकी हालत देख लो कैसी हो रही है। गिलास तो मैंने अभी उतार दिया है ना, आगे तक भी देखते गिलास तो बच गया। पीछे से देखो जी, बिल्कुल मार रखे। इतनी आसानी से टूटने वाला फोन भी नहीं है ये। सरपंच के भतीजे हो? हाँ जी।
फिर भी मतलब फिर चौधर का तो कोई फायदा नहीं अगर इस तरीका होगा तो। चौधर तो चाहिए नहीं है जी, ऐसी चौधर का क्या था मतलब कि चौधर का गांव का किसी कल का सबके साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं है जी का, सबके साथ मतलब हर दूसरे दिन का काम है। कभी ऐसी जगह लगा लेंगे मतलब जहाँ गांव के निकल रहे हैं, बैंक है गांव का, बैंक के सामने लगा लेंगे। गांव बैंक में तो कौन हेलमेट लगा के जाओगा के बार बार, खेत में कौन हेलमेट लगा के जाओगा, कपड़े कस्सी संभाला के हेलमेट संभालेंगे हम के, पहले तो ये बताओ जी। फोन बगाया उसके बाद के फोन बगाया मेरे को जी, सीधा इन्होंने गाड़ी में धकेला और मुझे सीधा डार की तरफ ले गए हैं। तीनों ने गाड़ी में बिल्कुल मेरे को इस तरह से पिटा, थप्पड़ गुस्से जिसके भी जो कुछ आए हैं, इतनी अभद्र भाषा यूज करी है उन्होंने, बस मैं कह नहीं सकता। उसके बाद में सीधा उधर बाबरपुर थाने में ले गए मेरे को, जो इनका वो होता है। बस वहां जाकर मेरे को बोला कि भाई अब जा तू का, चला जाए। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ना मेरा वहाँ कुछ साइन करवाया, ना मेरा कुछ करवाया है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं अपना घर फोन करा है, मैंने घर वाले बोले कि भाई तू अपना एक काम कर, पहले मेडिकल करवा। मैंने बताया कि मेरे को इतने मार रखे हैं, मेडिकल मैंने दे रखा है अपना। तो मेडिकल करवा कर यहाँ थाने में आए थे, 3-4 घंटे तो इन्होंने कोई सिफारिश हमारी कुछ भी नहीं सुनी का। अब भाई चलो कोई बात नहीं, करेंगे, उनको आने दे, SHO साहब आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, करा नहीं। फिर एक हमारे को एक पर्ची दे देखा भाई तुम जाओ, तुम्हारा हो गया है चलान, बल्कि वो आया भी नहीं तब तक थाने में। उसके बाद मेरे को यहाँ गेट पे मिला था वो, ऐसा तो अपना बोला कि तेरी तो ऐसी नौकरी, मतलब तेरी तो ऐसी खराब कर दूंगा जिंदगी में, पुलिस की पावर तूने देखी नहीं है का, इतने केस तेरे पे ठोक दूंगा, सारी उम्र तू केस मतलब जेल में नहीं निकल सकता है। सेवा सुरक्षा सही होगी, यानी कि सारी चीज इस तक इकट्ठी दे दी जाओगी क्या? बस जी सारी चीज मेरे तक इकट्ठी दे रखी जी, इतनी सारा सेवा भी इतनी कर दी मेरी, तो बस इतनी तो बस होया नहीं कर दी जी कड़ी की। फिर कंप्लेंट आपने कर दी? कंप्लेन कर दी थी, बस ये अब एक तरफ की कार्रवाई कर रहे हैं, सीधा उसकी सुन रहे हैं, उसकी कटवाई है जी, FIR उसकी हो रखी है। अच्छा, उसने भी दरखास्त दे दी? हाँ, उसने दरखास्त दे रखी है। तो भाई फिलहाल जो है गांव के सरपंच है, जो एक बार सरपंच आजा भाई वीडियो में शेयर कर दे रही हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। पूरा का पूरा जो गांव हो यार बैठा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर सारा गांव ही हड़ा रहा है तो कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। सारा का सारा गांव झूठा है। सरपंच साहब आजो जी, सामने आजा, सामने आ जा, बैठ जाओ, सामने आ। के कुछ बात हुई थी जी, आपने पता लग गया? कल पता लग गया था कि थोड़े कोई कागज कुगजा की बाबत मोटरसाइकिल पर तैसा ठा के ले गए। फिर पता लग गया शाम ने भाई पिटिया, इसका मेडिकल कराया, मेडिकल करा कर यहाँ मेडिकल करा कर यहाँ पर ले आकर हमने दरखास्त दे दी उसके यातायात पुलिस के इंस्पेक्टर के खिलाफ। तो इन्होंने हमारे को पर्ची काट के दे दी, अगर भाई पर्चा दर्ज कर देंगे हम अपना शाम चले गए यहाँ से। सुबह पता लग गया कि भाई इस लड़के के खिलाफ पर्चा दर्ज, एक तरफा कार्रवाई कर दी, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो उसमें फिर अपना काम हमने आ गई इस्तेबात करी। ऐसे कहने लगा मेरे को तो SP साहब ने ऑर्डर दिए। अच्छा, भाई मुकदमा दर्ज कर दो? हाँ, मुकदमा दर्ज कर दो, एक तरफा माँ, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, ना मेरे तो ये कह दिया। तो क्या चाहो आप, जांच चाहो? नहीं, हम तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जिस इंस्पेक्टर ने गलती करी है, अगर इस लड़के ने गलती करी है तो इसको सजा मिले, अगर इंस्पेक्टर ने गलती करी है तो इंस्पेक्टर को सजा मिले। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया बात कही सरपंच साहब ने, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छोरे की गलती है तो छोरे ने सजा मिलनी चाहिए, इंस्पेक्टर की गलती है तो इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यह कार्रवाई सिर्फ आम आदमी के ऊपर क्यों हुआ है? किसी अधिकारी की बात आ जाए, पुलिस की बात आ जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और SP साहब ने ऑर्डर दे दिया कि भी कर दो। SHO का है कि मैं तो SP साहब ने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, हमने नहीं पता किसने ऑर्डर दिया, इसको क्या करे, इसने क्या पैसे का खेल खेल रहा है, क्या करे, अपनी मर्जी से कर रहा है। हमारे को तो इसने जैसे हम आए तो हमारे को इन्हें कहा कि SP साहब ने मेरे को ऑर्डर कर दिए, अगर कोई पर्चा दर्ज कर दे लड़के के खिलाफ। आज तक पहले कभी सिवा गांव नू धरने प्रदर्शन पे बैठे है थाने का कभी? ना जी, हम तो कदे बैठे नहीं। हालांकि महाराज नरक कर रखा है इन्होंने, खेतों में भी नाके लगाए हैं, हेलमेट खेत में, अपने घर से खेत में जाओ आदमी, उसका भी हेलमेट के लिए चलान काटते हैं। पूरा सारा का सारा ऐसा काम कर रखा है कि हम खेत से नहीं निकल नहीं सकते घर से। फिर भी हम चलो कोई बात नहीं भाई, हमारी ये सेफ्टी है हेलमेट वगैरह के, उसमें हम इस बात पर वो नहीं करते। लेकिन तो सरासर नजायज हो रही, छोरा पीट के गिर दिया, सारे डाला, उसकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ दे दी, हमारे को झूठे वहाँ रसीद दे दी, जाओ यार रसीद 18 चलान हो जाएगा इसका। और फिर हो रही मेडिकल जो रिपोर्ट हवा भी ले रहे हैं, आजा थोड़ा एक बार नजदीक। ये रसीद जो थी या पर्ची काट के दे दी भाई कार्रवाई हो जाएगी, होनी ना होनी तो बाद की बात है। और ये हमारे को शाम ने दे दी। अच्छा, सुबह हमारे को पता लग गया कि उसके खिलाफ ही। अच्छा, ये मेडिकल दे दिया हमने, मेडिकल करवा रखा है? मेडिकल भी करवा रखे है।
ये देख लो भाई, जो मेडिकल भी न करवा रखा। और मैं आपको निशान दिखा दूं पहला भाई, एक बार आजा, थोड़ा आजा एक बारी भाई, निशान जो है वो दिखा दूं। इसका जो है मार रखे, इसने क्या है कि इसका मार रखे, आप देख कर बताइयो, एक बार दिखा दे भाई निशान, भाई दूर से तो दिखाइए थोड़ा, देख ये देख लो भाई, ये निशान देख कर ना, ये देख लो भाई, ये निशान देख कर ना आप खुद भी अंदाजा लगा इसको कि तो फिलहाल जो भाई संसार क्रांति के अंदर भी हम लोग होंगे एसपी साहब है और एसएचओ साहब है कि निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। जिस भी अधिकारी ने या इसने गलत करे है, तो सरपंच साहब ने खुद कह दी है कि भाई इस तो सजा मिलो। ये तो रेडी वाले ने देख लिया 3-4 भैया ने, और ये खुंदक में मारे गए हैं, ऊपर उठाइए। इसकी तो प्रणकरण की साजिश थी, जो रेडी वाले ना देख दे तो किसने बेरा लग गया था। तू पहले कोई दुश्मनी थी किसकी? ये तो भाई दिख दी बात है, दुश्मनी का एक बात था, इस भाई ने क्या कर दिया था, ये कौन सा गुंडे पैर लिया था इन भैया के। जो ये हमारा प्रशासन है इनका, ये भाई क्या करे, इसने देखिए चेहरा देख लो इस भाई भी नरक हो रहा है। गांव में खेत में जाने का रास्ता नहीं, हमने पुलिस लाइन यहाँ अनाज मंडी से घूम के 7 किलोमीटर की रेंज में जाना पड़ा है। किसके डरते हैं? और क्या करे जी, मतलब अपने खेत में जान खातर भी जो है डर लग गया है, क्योंकि रास्ते में पुलिस खड़ी है, चलान कटेगा भाई, कागज पूरे ना तो फिर सेवा सुरक्षा सहयोग जो है सारी चीज दे लग रही पुलिस। ये तो पुलिस की सरासर नाजायज गलती है। फिलहाल जो है भाई ये देख सको भाई, जो गांव वाले हैं एक बार दिखा देना। फिलहाल जो है भाई गांव वाले ने नुकस का भी पूरे गांव वाले ने फिलहाल जो थाना बंदी बना रखा है, नुकस का है, थाना बंदी बना रखा है, मतलब नुकस का है। बैठे हम तो थाने के आगे, मतलब थाने नहीं जाओगा कोई ना भीतर होगा नाम तो बिल्कुल भैया, बहुत बड़ी बात है भाई। भाई साहब 2-4 कम से कम ये 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे से कोई प्रशासन वाला को बात तो कम से कम ये कहते भाई 5-4 आदमी आ जाओ बात करो, बात तो कर सके हैं। कितनी देर के बैठे हो? 2-2.5 घंटे हो गए। बिल्कुल भैया, उनको प्रशासन का अंदर से आकर भाई कह दे भाई 5-4 मौजूद आदमी आ जाओ, सरपंच आ जाओ, मेंबर आ जाओ, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आकर कम से कम ये तो कह सके बाबा जो बात कर लो, कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल भैया, बात बहुत बढ़िया गई कि भाई पुलिस के अंत जो है पहल तो करो, हम तो तैयार बैठे हैं। तो फिलहाल जो भाई एक बार एसएचओ साहब ने बोलिए जी, एक बार बोल दे। तो फिलहाल भाई जो एसएचओ साहब तो पूछेंगे कि गांव वाले नु कह रहे हैं कम तक कम मारता है, नोंदा तो दे दो, नोंदा अकाजो भीतर 5-4 जने पूछेंगे एसएचओ साहब था कि इन तक क्या है कि नहीं। भाई तुम आड़े तो उठ जाओ और बराबर में बैठे रहो, तो माना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्यों बैठे, हम तो उसमें बीच में बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो है गांव वाले नु कह रहे भाई हम तो बीच में बैठेंगे, यानी नु कैसे क्या भाई पहली बार ही सा देखने मिलेगी थाना। फिलहाल जो है थाना बंदी बना लिया गया। थाने का बैठे, कल जिट रोड के ऊपर बैठे, जिट रोड पूरा जाम करेंगे कल। बिल्कुल भाई, किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है, शिवा गांव है यो, पानीपत का सबसे बड़ा गांव है। प्रशासन बिल्कुल भी कुछ भी चीज का समाधान जब होगा जब बैठेंगे, लेकिन बैठन खातर भी जो है फिलहाल तो सच्चा जो है भाई घूमला ही रहा जानबूझ घटना है, बिल्कुल भारत भी ना यह बात का है, बोले ऊपर से आदेश आ रहे थे, आ रहे थे, हमने अपनी इज्जत दे रखी करके भी समाधान हो। हाँ बिल्कुल हो सकता था, करना नहीं चाहे बिल्कुल भी, अब भी नहीं चाह रहे, ये माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल भाई, जो माहौल बिगड़ेगा तो दोनों पक्षा का नुकसान है, सरकार का क्या है। असली एक बात और मैं बता दूं भाई, प्रशासन का कुछ नहीं बिगड़ता, ये भी इनके भाई है, लगा ना भी पुलिस वाले भी इनके भाई है, इनके आपस में झूठ बजवा देंगे। सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है, इस ऐसा तो बिल्कुल आ जाओ भाई, एक बार एसएचओ साहब जो है, एसएचओ साहब मंजीत जी 1 मिनट आ जाओ जी। तो फिलहाल भाई ये लाइव तस्वीर जो आप संसार क्रांति पे देख लग रहे हो, डटे रहियो, रुके रहियो, बजाइयो ना, देखेंगे सुनेंगे, क्योंकि जो पूरा गांव जो है नुका का थाना आज पहली बार हमने भी देखने मिला है कि थाना ये बंदी बना रखा है। आज तक नू तो देखा था, सुना था कि हवालात में जो है भाई बंदी बना लिए जावा है, कोई भी दोषी है कुछ भी, लेकिन पहली बार जो है पूरा थाना आज जो है चुगर तो वो घेर लिया है। गांव वाले बोल रहे कि भाई हमारे तब बातचीत तो करने का मौका दो। बातचीत तो मैं कर ली, पहले भी आया हूँ बातचीत करने के लिए, हमारे भीतर बुला ले, कुछ ना कुछ समाधान बताए थे जी। हाँ जी सरपंच साहब बताइए, आप कह रहे थे कि भाई भीतर जो है बातचीत तो करो। नु कह रहे थे आप कि भाई भीतर जाकर ना 5-4 आदमी तो बुलाओ,
बातचीत तो करो। तो नहीं कहते जब कि हम बैठे हैं किसी ने मारता आगे नहीं निकाह हमने धमकान जरूर आया था बाजू हटे थे हमने कह दिया लठ मार दो हम तो काल पीटा छोड़ा था हम पिट लेंगे। मैं आया था, मैंने बता दिया थाना से बिछाना गलत है तो आपने बैठना तो साइड में बैठ जाओ, थाना का रास्ता ना रोको। हमने घर में बैठ चंदे हम तो हमारा हमने घर ना रंदे और जो पर्चा दर्ज हो रहा है उसकी जांच होगी, बस ये बात थी और क्या थी। जब रात ने पर्ची दी उसकी तो कोई नहीं सुनाई रात ने जब जियो करवाया भाई दे दिया हाँ आपने रिसीव मांगी थी, रिसीव मिल गई थी आपको, आपकी बैठना हुआ जी मिल गई थी। बैठना हुआ है बैठेंगे बैठेंगे आज हम हैं तो समाधान तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो गलत है यहाँ, ये कल ना रास्ता डमाना भी आओगा गड्डी भी आओगा राडे पचगाम में आओगा सारा का सारा रोकना तो इसने गलत है, ये रास्ता हम गलत है। गोली मारो लठ मारो हम तो रोकना पड़ेगा जिसको नहीं सुनाई होगी तो क्या करेंगे जब हमारी सुनाई नहीं हो रही जब आप तो सुनो बार बार रिक्वेस्ट करी मैं कहा जी हमने दरखास्त दी हमारी दरखास्त पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई। नहीं वो उसको पहले पर्चा मेडिकल दर्ज दिया नहीं नहीं बिल्कुल दे दिया, उसके ऊपर निशानी दे दी, जांच करें। एक मिनट उसकी हम जांच सुनो 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 जांच रात ना मैं यहाँ 8 बजे 7 बजे तक था, 7 बजे तक कोई पर्चा दर्ज नहीं था। बताओ किस टाइम पर्चा दर्ज है? पर्चा दर्ज हो रहा है नहीं किस टाइम होया वो बता दो कैसे होया? दरखास्त आई, दरखास्त मैंने दी पहले दरखास्त मैंने दी पहले है। उनकी आई है, पहले उनकी आई है। ना ना देखो नंबर दिखा पर्ची दिखा दो नंबर देख लो, दिखवा दो ले ये वो सारे पर्ची देख ले ये पर्ची लगा रहे पर्ची आपके दो रहा है उससे घर की बही का लिखनी है कुछ को का ले बात की दो कुछ का लो बुलाया है पहले उसको वो उस टाइम पे याड़ा उस टाइम पे इंस्पेक्टर याड़ी बैठा था ट्रैफिक जब उस टाइम पे मैं भी आया था और उस आइए आपका बलकार था वहीं पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था कोई पर्चा नहीं आता उन्होंने कहा था बैठ कर तुम बता लो हमने बताने की उनका पूरी बात करी नहीं आपने ये है भाई पर्चा गलत है उसकी जांच हो जाएगी। नहीं जांच को जांच को दरखास्त हमने दी हमारा क्या जांच ही होगी। एक तरफा कैसे हुआ जी हमने ये उसका बताया पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ जी उसका क्या नहीं हुआ जी? मार रखे उसका पर्चा क्यों नहीं दर्ज जब हुआ सुनो, जांच होगी। हमारी पर्ची कट गई हमने तो एक मिनट दरखास्त दे दिया हमने मेडिकल करवा दिया इसको उसका फायदा क्या हुआ हमारा क्यों नहीं पर्चा दर्ज हुआ है बता दो आप एक बात हमारा क्यों नहीं सर एक मिनट यो पर्चा दर्ज और क्या कसर है या देखियो और क्या बताऊं वाला यो गलत है जी। वो तो दो डॉक्टर दे रहे हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट आपने देखिए डॉक्टरी रिपोर्ट क्या दिया देख ली एक मिनट बताइए यो आपके सामने कोई गलत थोड़ा नहीं उसमें डॉक्टर ने क्या लिखा नहीं लिख रखी वो मैंने देख लिया सारी एमएलआर पर रखी मैंने। फिर क्यों नहीं हुआ फिर पर्चा दिया बता दे मरते नहीं क्यों कारण पर्चा दर्ज हो लिया पहले पर्चा दर्ज हो जो दरखास्त दे चोट मार कर दरखास्त दे दिया दो बार पर्चे दर्ज नहीं होंगे एक पर्चा है जो कोई सुनाई नहीं है मैंने कहूँ जो आप सतना बात है मेरे को लठ मार गए और थर तक पहले दरखास्त दे दिया तो उसका करोगे आप पर्चा दर्ज? उठाओ कैंसिल हो जाए फिर वो नहीं कैंसिल का कैसे होगा जी झूठा होगा तो cancel हो आप ये जाएगा। नहीं जांच करोगे भाई इसका चोट लग रही है कि नहीं लग रही है झूठा होगा तो कैंसिल हो जाएगा। मान को आप ये तो होगा। जब आप दो रहे मैं भी दरखास्त दे गया हूँ ये तो होगा झूठा तो कैंसिल होगा मैं झूठा होगा कैंसिल हो जाएगा। कैसे ले जाएगा आपने एक मिनट रुको आपने सोचने वाली बात है यहाँ पे हो गया सोचने वाली बात है 12:30 बजे केस एक मिनट 12:30 बजे यहाँ पे ये वारदात हुई है 12:30 बजे 12:36 पे। अच्छा दरखास्त आप किस टाइम आई है? दरखास्त जिस टाइम भी आई वो आयोग पता है क्योंकि वो एक मिनट आइए भी आइए तो बुलाओ भाई एक बार बुला नहीं वो मुझे पास आती है। एक मिनट रुक जाओ मुंशी को बुलाओ जी विकास ये तो विकास मुंशी एक मिनट रहो वो तो भाई एक प्रोसेस है। मेरी बात नहीं मेरी बात का जवाब दे दियो दे दिया वो कहते हो जवाब तो मैं दूंगा। मैंने को दरखास्त आ गई हाँ। जिस टाइम भी आई उसको पर्ची दे दी किसको? किसको आपने कहा मेरी पर्ची दो आपने ये कहा था मेरे किसने मेरे को पर्ची यार रात में 8 बजे मिली है मेरे पास आपने फोन करा मुझे पर्ची चाहिए आपकी हाँ। दरखास्त की। ये बात कही हाँ। थी। और मैं किस बजे आ लिया हूँ थाने में पर्ची मिली। सुनो आप भी 4 बजे थाने में आ लिया हूँ आप आए थे 5 बजे करीब आए थे मेरे पास फोन आया अच्छा, था। 5 बजे 5 मान लो आपने कहा रुक जाओ। आपने कहा मेरी दरखास्त की स्लिप दे दो पर्ची दे दो मैंने कहा हाँ ठीक है बैठो मेरे आगे आपकी पर्ची मिली आप सुनो एक मिनट आपके पास सुनो कैमरे भी आपके पास में उनका भी पता किस टाइम गए यार किस टाइम वो पर्ची किस टाइम दरखास्त आई है पर्ची चेक किस टाइम मिली आपने पर्ची भी लिख दी रिसीव है ये तो नहीं आपने पर्ची मतलब है जब हमारे तो पर्ची दे दी फिर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया हमारे खिलाफ नहीं आपको रिसीव मिली आपने फिर भी कोई एतराज है वो बताओ भाई ये एतराज आपने दरखास्त दे दी हमारे खिलाफ क्यों नहीं पर्चा दर्ज हुआ जिसके खिलाफ हमने ये पर्ची आपने दे रखी है खुद करो जांच होगा। एक मिनट जब तक हम बैठे हैं मेरे नो एक मिनट मेरी बात
बात सुनो, 12:30 एक मिनट सुन लो, 12:30 बजे केस होया है, रुक जाओ 12:30 बजे ये वारदात हुई है। सांझ का 7 बजे ट्रैफिक इंचार्ज ही आता है, हम यहाँ पहले बैठे 4 बजे गए 5 बजे गए, वो आप ट्रैफिक इंचार्ज आया 7 बजे ऊपर हम बैठे जाकर कमरे में, आइयो उड़ा मौके के बता मरता बुलाया, बोला भाई चलो बैठ के ना, अभी तक तो ना तो तारी दरखास्त कुछ कार्रवाई ये हो ना इनकी बोली अभी तक 7 बजे तक ये बात से ना हो तो झूठी हो तो आइयो ने बुला लो, आप अपने स्टाफ ने बुला लो। जो तो एफआईआर दर्ज करता है सारे बिल्कुल कोई पर्ची नहीं थी ना, तो उनकी दिन हमारी थी। वो तो 7 बजे वैसे की वैसे दरखास्त थी, चीज है वो तो बात आप तो लिख के देख रहा था, सुन लो मेरी तो सुनो ना प्रोसीजर। वो दरखास्त वहाँ भी उड़े थी, हमारी भी उड़े थी, कोई पर्ची नहीं कटी थी। सच्चाई बात यह है, यो भगवान से सुनो, यार हम झूठ बोला, परमात्मा को नहीं बोली जा झूठे। आप इंसाफ करो, इंसाफ करो। आप इस सीट के ऊपर बैठे हो, मैं जो सुन धर्मात्मा कह रहा हूँ, मैं उस टाइम तक ना तुम्हारे पर्ची कट्टी ना हो, उसके बाद पर्ची कट्टी है 5 मिनट पहले कटी हो, दोनों पर्ची कट्टी से ना कट्टी हो तो बीच में एक और पर्ची कट रही से, यहाँ मारे दो पर्ची कट रही हो, मंगवा लो फिर। चल वो पर्ची कट गई, लेट कट गई, चलो उसके लेट कटने में तुम्हारा पर्चा हो गया, लेट कटने में हमारा पर्चा होने लग रहा है और अगले पर्चा नहीं हो रहा है। उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो तो बताओ जी, मैं हूँ, मेरे इतने मार रखे हैं जी, कमाल है, मेरी कोई सुनवाई नहीं लगाया भाई, वो तो पर्चा गलत हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। आपने तो इस चीज का इन्हें तो उसका होता ना बेरा, आपने सारी चीज बेरा इस बात बेरा नहीं, बेरा जांच नहीं हुई, दूसरी जगह हो जाएगी भाई, यार की आपने लगा भाई यार डाउट हम गलत होगा ना, गलत होगा आपने लगा ना, आज तक हम कभी गलत के उसमें नहीं है, कौन करेगा दूसरी जगह, यहाँ भी तो पुलिस है, आपके ऊपर विश्वास करा, हम आपका पेश हुए, हमारी क्या सुने बता दो। आपने पर्ची की पर्ची आपकी मिलेगी, ठीक है, आपकी पर्ची दी मैंने, आपने कहा पर्ची दे मेरी, मैंने पर्ची दी, ठीक है। और ये बता दो छोटी दूसरी बात, आपने पता है भैया बैठना क्या उचित है, क्या करोगे मजबूरी उस हिसाब से छोड़ के बता दो क्या बैठना मारा तो अपने घर बैठे थे उधर, बैठना मजबूरी वहाँ घर तो अलग चीज है भाई साहब, मजबूरी वहाँ कभी मजबूर हो गए। पब्लिक आओगी, पब्लिक का जाने का काम है, कहीं इमरजेंसी पब्लिक का नहीं कम है, इमरजेंसी हमने जाना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जी ये सारा गाँव उठ रहा है, पब्लिक आओ यहाँ, और कोई पब्लिक के लिए कभी गेट खोल रखा है, समाधान के लिए बता रहे मैं, पहले पर्चा दो, गिरफ्तारी थोड़ी ना ये को मैं जांच करूंगा बस, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो। पहले हमने वो जालिम इंस्पेक्टर जिसने छोरा ले जाकर डार में पीटे। बता सुनो, एक बात बता दो आप, वो 12:30 बजे छोरे नहीं आए तो लेगा ठाक ने, आपने जांच करी इसको लेगा कि नहीं लेगा, वो कैसे करेंगे हम लोकेशन करेंगे नहीं, उधर बाबरपुर क्यों लेगा गया? आप जांच कर लो, हमारे बेटे हैं। मेरी बात एक जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दो, क्या ट्रैफिक इंचार्ज इसको यहाँ से उठा कर अपने थाने में ले जा सका, आपके पास छोड़ के जाएगा? इसने गलती कर दी हमारे तो 100%, आपके पास छोड़ कर लेके जाए, अपने थाने में लेके जाए, बता दो मेरे, वो भी जांच कराएंगे, वो भी तो करेंगे ना। मेरी बात अधिकार हो वहाँ पर ले जाने का, ट्रैफिक इंचार्ज का सचो का वहाँ ले जाने का तात्पर्य क्या है बताइए? जब वो उस चीज समझा रहेगा तो वो भी तो हम जांच कराएंगे, जो उसकी गलती उसके खिलाफ हो जाएगी। करो जी, पहले कर लोगे तो उठ लेंगे, आप नहीं उठेंगे जी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे गले मुनादे गलत कर तो रही, मैं सीमेंटो से हूँ, तुम्हारे गले हमारे अधिकारी सुनेंगे, हम किस लिए बैठे हैं? सर एक बात बताओ, इसका मेडिकल हो रहा है, इसका चोट लग रही, सामने दिखाने ला रहे, तो इसके पर्चा दर्ज नहीं करोगे जी? जांच का दो चीज़ों में एक पर्चा होता है, एक पर्चा होगा वो झूठा है तो उसको झूठा नहीं सर, उसकी तो आपने सुन के इसके खिलाफ आपने दोनों कहा थे सर, एक बात बताओ, उनकी तो सुनकर हमारी गला बिल्कुल गलत हुआ है, ये सच्चाई बात है। पर्चा दर्ज, हम सरकार की कोई मनसा बिल्कुल खराब नहीं है, सरकार बिल्कुल सही चल रही है, सरकार ईमानदार है, अधिकारी भ्रष्ट हो रहे हैं, बिल्कुल भ्रष्ट हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार फैल रहा है और हम नहीं उठेंगे बिल्कुल। और क्या बता दिए, हम कतिब बिल्कुल है, आज 12 घंटे का कतिब वो दे रहे हैं, कल 12 घंटे के बाद में हम जीटी रोड पर बैठेंगे,
और इसका जिम्मेवार सच होगा और प्रशासन ये तो क्या नहीं है ना बताइए जबरदस्ती थोड़ी ना आ रही ना जो भी बात ना बोला रात नहीं कल 12 घंटे बाद जीटी रोड और 5 सारे काम में मुनादी करवा दो पहले पर्चा दर्ज पर्चा दर्ज कर दो अपने उठ जाएगा उसका पर्चा दर्ज करो ना करो कोई बात नहीं बैठे जी आप उस पर ना ये को आप अपनी कार्रवाई करो, आप लठ मारने मारो, क्या दिक्कत है? हम खाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ कोई तरीका नहीं है बैठ जाओ बैठ जाओ इसके ऊपर तो भाई फिलहाल जो है फैसला नो का नो अटक गया है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई पहला जो है मुकदमा उस पर भी दर्ज करो, यानी कि इनकी गिला तो जो है मार पिटाई इस छोरे गिला जो हो रही है, इनका कहना सीधा सीधा है। उनकी दरखास्त तो लिख ली, उनके इसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसने मारे हैं जो गड्डी में गिर के ले गया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कद होगा। नहीं उसकी क्या मतलब जांच करेंगे हमारे पर छोरे पर्चा दर्ज हो गया वो हो गया क्या जांच हो रही है? जांच उसी टाइम में क्यों नहीं करी जब हमने बताया 12:30 बजे उस लड़कियों को ले गए हैं, मैं जाके छुटवा के ले गया उस लड़कियों को और पीट रखा था लड़का बुरी तरह। तो जांच नहीं है बोला उनका तो उनकी दरखास्त पर हमने पर्चा दे दे, चलो भाई उनके दो हम देखा हमारी पे होगा कि नहीं होगा, बारे में पार होगी तो करवा लेंगे ना तो टाल हो जाएगी। छोड़ थोड़ी दिन दे वहाँ तो मैंने थाने में बताया सीधा यहाँ क्यों नहीं लेकर आए, उधर क्या मतलब था उनका ले जाने का, डर क्या मतलब था इनका ले जाने का? ट्रैफिक इंचार्ज उसने रात ने भी दिया पर्चा दुआ होगा, दिन में क्यों नहीं दुआ? 12:30 बजे छोरा लड़का गलती कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 12:30 बजे क्यों नहीं करवा? सारा रात 10 बजे कैसे वहां पर्चा आयु? ये इस बात का जवाब जांच करेंगे, क्या जांच होगी? तो ये जो है अल्टीमेटम जो आपने दिया 12 घंटे का है, बिल्कुल जीटी रोड जाम करो, बिल्कुल करेंगे। कितने बजे टाइम बता देंगे जी, कितना टाइम है कुछ अल्टीमेटम अपने प्रतिकाम में इकट्ठा करके हर तड़के जीटी रोड जाम है हमारा। बस भाई जीटी रोड नेशनल हाईवे नंबर 1 था, लेकिन जो है बदल का पता नहीं क्या बदला डालना है, 44 कर दिया है। एक इतना बड़ा नेशनल हाईवे है, अगर जो आधा घंटा भी बंद हो जाए तो सारी की सारी सरकार हिल है, और उसने बंद करने की चेतावनी उस गांव ने दी है जिसका रुक्का रोड़ा पूरे हरियाणा नहीं बाहर भी है, और पानीपत का सबसे बड़ा काम है। और ये दोनों आपस में भाईचारा है, ये भी पुलिस वाले भी भाई, ये भी इनके भाई, लेकिन फिलहाल जो है दोनों के बीच में तालमेल को नहीं बन रहा। यानी कि ये दोनों कह रहे हैं भाई हमारे जो खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है उसने खारिज करो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। भाई अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दियो, और भी के कुछ अपडेट इसमें लिखकर का होगी, क्योंकि थाना जो है फिलहाल बंदी बना रखा है। कौन सा थाना दिखा दे भाई एक बार ऊपर लगा, नहीं सेक्टर 29 का थाना फिलहाल जो है भाई पानीपत का यो बंदी बना रखा है, यानी कि जितने भी भीतर पुलिस वाले है बाहर जान नहीं देंगे, ना बाहर तक भीतर आने देंगे। किसी ने भी सिर्फ एक छोटा गेट खोल रखा था जो फिलहाल जो है बंद कर रखा है, यारा जो है बैठे भीतर नहीं आने देंगे, किसी ने भी ना भीतर तक बाहर जान देंगे। यानी कि ड्यूटी का टाइम भी खत्म हुआ, फिर घर भी जाना है। तो भाई एसपी साहब तक इस वीडियो ने पहुंचा दो जल्दी से जल्दी, ताकि आवे यारा, क्योंकि अपने पानीपत में एक ऐसी चीज देखने मिली है कि कुछ भी कांड हो जो एसपी साहब तो जो है कहीं आंदे नहीं। एक करनाल पुलिस है, एसपी साहब जो है छोटी सी बात पे खड़े हो जाए, लेकिन ये आड़ा जो है सच्चो का अलावा डीएसपी भी बड़ी मुश्किल तक पहुंचा है। तो एसपी साहब ने इस मामले में जो है इंटरफेयर जरूर करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। बाकी एसएचओ साहब ने जरूर बोल दिया था कि हम जांच करेंगे, आपको गाड़ी में लेकर गए थे कि ना लेकर गए थे, ये बहुत बड़ी बात जो है एसएचओ साहब ने बोल दी है। क्योंकि अगर वे लेकर गए थे तो इसका मतलब ये है कि एसएचओ साहब ने पता है, अगर वे लेकर गए तो उनकी गलती है। नुआ जी सरपंच साहब, अगर वे लेकर गए, एसएचओ साहब ने खुद बोल दिया, अगर वे लेकर गए तो उनकी फिर कहीं ना कहीं है गलती। अगर इस लड़के ने कोई गलत हरकत की थी तो ये हमारा थाना ये पड़ता है, वो उसको लेकर यहाँ आते इसी थाने में, दूसरी जगह लेके जाने का उसको डर मैं उधर उस थाने में लेके जाने का उसका मतलब क्या था? उसकी बाइक बॉन्ड कर लेते, जो भी कार्रवाई थी वो कार्रवाई करते, इस थाने में आके पर्चा दर्ज करा देते। 12 बजे की बात है ये, और ये रात को 10 बजे पर्चा दर्ज कर रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ बैठे रहे 3-4 घंटे, हमें रसीद काट के दे दी, और फिर बाद में कहे कि भाई उसके खिलाफ जांच में पाया गया, इसके खिलाफ जांच करें। क्या जांच करेंगे? घर की भाई काका लिखे नाला जो जी करा लिखो। बिल्कुल भाई, फिर मैं एक बार दर्शकों तक कहूंगा, अपना याना छाना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बूढ़ा ठहराकर पड़ोसी मित्र प्यारा तक वीडियो ने शेयर कर दियो, ताकि कल खातर जो है अलर्ट हो जाए। पूरे हरियाणा खातर अलर्ट है हो, क्योंकि जिसने भी दिल्ली जाना है भाई अपने घर आ रही हो, क्योंकि इसे गांव ने चेतावनी दे दी है
जिसका रुख करोड़ा बार बता दी भाई, घनी दूर दूर तक है। बिल्कुल ये वो गांव शिवा गांव है जिसने कितने आरक्षण हुए, कितने आंदोलन हुए, कभी रोड जाम नहीं होने दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है भाई। और आंदोलन कटारी एक्सप्रेस में आग लगी थी, पूरे गांव शिवा ने उसकी सहायता करी। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब जानते हैं शिवा गांव क्या है। कभी मुख्यमंत्री ने जी पूरा देश से जाना है शिवा गांव के बारे में। हाँ, पूरा देश ही जानता है, पूरी हेल्प की। और आज ये नौबत आ गई कि शिवा गांव यहाँ अपने उसके दुख के लिए रो रहा है, क्योंकि हमने दुनिया के दुख सुधारे हैं। कितने अपने दुख खातर कभी भी रोड जाम नहीं करा, ये बात सच है, ना ही किसी भी आंदोलन में। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई चीज आओगी कि बाहर आओगी कौन छोड़ा है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम मजबूर हो जाएंगे इसको रोड को जाम करने के लिए, वरना हम चाहते नहीं कि ऐसा होए। बिल्कुल भाई, तो जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे सारा कहूंगा इस वीडियो ने जो आप शेयर कर दो। फिलहाल जो है सारा का सारा गांव यहाँ बैठे हैं और अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर दियो। पुलिस के बारे में अपनी भावनाएं जरूर लिख दियो भाई कि भाई पुलिस ऐसा कर रहा है कि ना कर रहा है, क्योंकि आप जो दर्शक है सारे के सारे सच जानो, सच के हुआ झूठ के हुआ। वीडियो में भी आपने देख लिया कि सच के था और झूठ के था, कई चीजें तो जो है वीडियो में बेर लग जाए। और एसएचओ साहब ने सीधा सीधा गया, अगर गाड़ी में उसने लेकर गए है तो भाई जांच होगी, यानी कि कहीं ना कहीं अपने सवाल में वे गिर गए हैं इस बात पे। अगर वे उड़ा लेकर गए हैं तो भाई रास्ते में कैमरे भी होंगे, उस थाने में भी कैमरे होंगे, कहीं ना कहीं अगर वे गायब कर दिए गए सीसीटीवी तो बात अलग है ना, तो कहीं ना कहीं उन पे सीधे सीधे जो आरोप इन्हें लगाए थे वे सीधे होने वाले हैं। तो इस खातर जो फिलहाल तो भाई पुलिस बचल लग रही है, आगे देखेंगे क्या होगा। तो भाई राय कमेंट में दियो और इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।